कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर पिता के नाम से आप सबों का इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि सुबह से लेकर अब तक उसने हम सबों को सुरक्षित रखा है, संभाल कर रखा है। हालेलुया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम रोज उसके साथ संगति करें। जैसे हम अपने परिवार के साथ संगति करते हैं, अपने कलीग्स के साथ संगति करते हैं, अपने कलीसिया के साथ संगति करते हैं, इन सब संगतियों से बढ़कर परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ समय को बिताएं। आमीन। और मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो रोज यहाँ पर आकर वचनों को सुनते हैं। आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, परंतु आप परमेश्वर के उन वचनों को सुन रहे हैं जिसके द्वारा वो आपके साथ संगति करने के लिए ललायत होता है। हालेलुया। और जो आनंद से वचनों को ग्रहण करते हैं, वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता और मदद भी करता है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी वाणी से वचनों को पाकर आशीषित हो सके। और मेरा विश्वास है कि जो अध्ययन हम इन दिनों कर रहे हैं, बहुत प्रभु हमें इसमें और गहराई में लेकर जा रहा है। पिछले तकरीबन 2 सप्ताह का समय होता आ गया है, हम इस वचन पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आज फिर एक बार प्रभु की वाणी आपके मांस और गूदे को तैयार करने जा रही है। हालेलुया। आमीन। मेरा पवित्र शास्त्र में लेकर बैठा हूँ, रोज बैठता हूँ, क्योंकि इसके बगैर मैं वचन की सेवकाई नहीं कर सकता। क्योंकि वचन में लिखा है, जो कुछ इसमें लिखा है उसमें ना तो तू कुछ कम करना, ना तो कुछ तू अधिक करना। जो लिखा है वो ही तू बताना, और जो बताना आपको है वो लिखित रूप वचन के अंदर से मुझे थियोलॉजी से बताना पड़ता है। तब कहीं जाकर प्रभु मुझे रेमा वचन देता है, भेद की बातों को प्रकट करता है। लेकिन जिन बातों को मुझे आपको बताना है वो अगर मेरे पास है ही नहीं, और जिन बातों को आपको समझना है वो अगर ये वचन आपके पास नहीं है, तो मेरा यहाँ से वचन प्रचार करना और आपका वचन का सुनना हमारे समय का व्यर्थ गवाना ठहर जाएगा। हालेलुया। इसीलिए जल्दी से अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठे, हम कुछ वचनों को पढ़कर आज के अध्ययन की हम शुरुआत करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 62 अध्याय, उसके 5 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 62 अध्याय, उसके 5 से लेकर 8 वचन। Psalms 62 verses 5 to 8 we are going to read. Psalm 62 verses 5, 6, 7 and 8 we are going to read. Amen. और वचन कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। आमीन। प्रभु का ये वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हर समय उस पर भरोसा रखो। आमीन। जितना अधिक आप परमेश्वर पर टिके रहेंगे, उतना अधिक परमेश्वर आपके लिए चट्टान और शरण स्थान और गढ़ बनकर तैयार रहेगा। हालेलुया। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। कई बार हम बहुत बड़बड़ाते हैं, प्रभु चाहता है कि हम शांत रहे और उसकी वाणी को सुनने की कोशिश करें, लेकिन हम अपनी कंप्लेंट्स को प्रार्थना के रूप में ढालकर, अपने परेशानियों को प्रार्थना के रूप में ढालकर हम बड़े ही सटीक तरीके से परमेश्वर को प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है हमने ये प्रार्थना की है, बट एक्चुअली वो हम अपने परेशानियों का बखान करते हैं। आमीन। लेकिन प्रार्थना आपके परेशानियों का परमेश्वर के साथ बांटना नहीं होता है। प्रार्थना वचन के आधार पर होती है, मैंने आपको पहले भी सिखाया है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, एक समय होता है जब आपको प्रार्थना और विनती करनी है, लेकिन एक समय ऐसा भी होता है जब परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। हालेलुया। अर्थात शांत मन से प्रभु की आवाज को आत्मा में सुनने का हमको प्रयत्न करना होता है। हालेलुया। लेकिन हम इतने व्यस्त हैं, हम इतने प्रेशर में हैं, हम इतने तकलीफों में और बोझ में दबे हुए हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में बड़बड़ लगातार एक के पीछे एक अपने विनतियों को रखते हैं, जिसके कारण कई बार हमारी स्वयं की आत्मा जो है वो कंफ्यूज हो जाती है, विचलित हो जाती है। हमको भी समझता नहीं है कि हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं। इसीलिए एक समय होता है प्रियो, जब हमको अपने मन को ये कमांड देने की जरूरत है, हे मेरे मन यहोवा के सामने चुपचाप रहे। हालेलुया।
बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द लॉर्ड, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। शांत रहे और जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। शांत रहना यानी चुप रहना। जब आप शांत रहेंगे, अपने मन को सुकून के साथ प्रभु की वाणी को सुनने की और उसके आवाज की ओर लगाएंगे, तो परमेश्वर आपको बड़े बड़े भेद की बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्यों शांत रहे? क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। वी हैव एवरी डे वी हैव न्यू होप इन क्राइस्ट। आमीन। दिन प्रतिदिन मसीह में हमारे लिए एक नई आशा है। आज का दिन समाप्त होता है, लेकिन हम इस अध्ययन में ही अध्ययन कर रहे हैं कि कदाचित रात को रोना पड़े, मगर दूसरे सुबह को आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। अब कई बार हमको शांत रहना है, क्योंकि हमारी आशा परमेश्वर के ओर लगी हुई है। आमीन। 6वां वचन कहता है, सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। डिगने का मतलब होता है हिलना, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। तो हिलने डुलने को डिगना कहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर नाम यीशु मसीह के नाम की उस चट्टान के साथ टिका रहेगा, उसको डिगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे पीछे ऊपर नीचे होने की, क्योंकि परमेश्वर का सहारा उसके जीवन में बना रहेगा। हालेलुया। और हम सब जानते हैं, अगर यहोवा मेरे साथ है तो भला मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। मैं प्रभु से पूछ रहा था आज इस वचन को मनन करते समय, प्रभु 6वें वचन में तूने लिखा, तू मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। फिर 7 में तू कहता है, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार तू है। उद्धार तूने 6वें वचन में भी लिखा, फिर तू रिमाइंडर दे रहा है कि उद्धार 7वें वचन में भी बता रहा है। फिर तू 7वें वचन में भी बोल रहा है कि मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान तू ही है, अर्थात परमेश्वर है। 6वें वचन में भी वो यही बोल रहा है कि मैं तेरी चट्टान हूं। आमीन। अब जब मैं प्रभु से इस प्रश्न को पूछ रहा था, प्रभु ने मुझे कहा, तू कई बार भूल जाता है कि मैं तेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ हूँ। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। कई बार ऐसा होता है प्रियो हमारे जीवन में, जब हम गिव अप कर देते हैं और जब संकट भरी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, तो हम मनुष्य की और संसार की ओर भागकर अपने उस परेशानी से छुटकारा पाने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यीशु नासरी ही हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है। कल, आज और युगानुग हमेशा वो हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है। इसलिए प्रभु ने मुझे कहा, कभी कभी ना तू भूल जाता है, इसीलिए तुझे स्मरण दिलाने के लिए मैं बार बार तुझे याद दिलाने के लिए इन वचनों को लिख रहा हूं कि मैं ही तेरा शरण स्थान और मैं ही तेरा गढ़ हूं। हालेलुया। उसके बाद 8वां वचन कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। उस, जहां शब्द लिखा हर समय उस पर को ब्रैकेट में करो, उसके ऊपर परमेश्वर पर लिख दो। हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातों को खोल कर कहो। क्यों कहो प्रभु? फिर वो रिमाइंडर देता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, इसीलिए अपने मन की बातों को खोलकर परमेश्वर के सामने रखो। हम उसके शरण में जब जाते हैं, वो हमारा शरण स्थान बन जाता है। वहाँ पर आप होते हैं और आपका स्वर्गीय पिता होता है, और तब आपको वो कहता है, अपने मन की बातों को तू खोल कर रख दे, मुझ पर भरोसा रख, हर समय भरोसा रख। मैं तेरी बातों को किसी और के साथ नहीं बांटूंगा। जो बातें तू मुझसे बांटने वाला है या मेरे सामने अंगीकार करने वाला, उनको मैं पहले से जानता हूं अमित, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तू अपने मुख को खोलकर अपने मन की बातों को मेरे सामने उंडेल दे। हालेलुया। क्यों उंडेल दे? क्योंकि तू मुझ पर हर समय भरोसा रख, मैं तेरा शरण स्थान हूं, मैं तेरी बातों को किसी मनुष्य तक नहीं जाने दूंगा। वो देखिए, याद रखिएगा, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि जो अपने वायदे से या अपनी वाचा से मुकर जाए। आमीन। एक बार उसने वायदा कर दिया तो उसका वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन सदाकाल के लिए बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है, और वचन कहता है हम इसमें आनंदित भी हो और मगन भी हो। आमीन। और मेरा विश्वास है, हाँ, परेशानियां, तकलीफें, हमको बोझ में डालने वाली बातें, बहुत सारी बातें हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है, बट नो मैटर वॉट एवर मे बी द सिचुएशंस यू आर गोइंग थ्रू दिस डेज, ऑनर गॉड सो दैट ही विल ऑनर यू बैक। आमीन।
कोई बात नहीं, आप किस परिस्थिति से, कि फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, कोई भी तकलीफ से क्यों ना गुजर रहे हो, फिर भी उस परिस्थिति में भी जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर आपको दुगना आदर करता है। हालेलुया, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की वाणी को सीखेंगे, सुनेंगे। इससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज के सुंदर और पवित्र दिन में प्रभु हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी, तुझसे प्रार्थना करते हैं, आज का जो वचन तू हमें देने इस पृथ्वी पर उतर आया है राजा, वो वचन व्यर्थ ठहर कर जमीन पर गिरने न पाए। हमारी आत्मा और शरीर के कानों को मजबूत कर, हमारे मनों को सामर्थ्य से भर दे राजा, ताकि तेरी वाणी को सुनकर हम आशीषों को प्राप्त कर सके और हमारे द्वारा अन्य जाति आशीषित हो सके राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु महान है और उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा काल के लिए बनी हुई है। हालेलुया। प्रियो, ये समय है, हम पिछले कुछ दिनों से शैतान जो भी कुछ हमसे चुरा लेता है उसको वापस कैसे लेना है दाऊद के समान, उस दाऊद के अध्ययन को पहले शमूएल की किताब उसके 30वें अध्याय से कर रहे हैं। और कल मैंने आपको बताया था, चौथा जो पॉइंट हम लोग सीख रहे थे, डेविड गॉट अ वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड, आमीन। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? अगर आप अभी लाइव रहते तो मैं आप लोगों को पूछता, लेकिन क्योंकि हम रिकॉर्डेड मैसेज में हैं इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। द फर्स्ट थिंग व्हाट डेविड डिड व्हेन ही केम टू जिगलैग एंड ही सॉ द सिचुएशंस एंड द सर्कमस्टांसेस over there, the first thing what he did, he wept. That is what the word of God says, amen. वो रोया, वो उसने दुख मनाया, लेकिन उसका दुख गिव अप करने के लिए नहीं था कि अरे हमारा तो सब कुछ लुट गया, हाय मैं मर गया, अभी मैं क्या करूंगा। नहीं, उसका आंसू बहाना, उसका दुख मनाना एक नए विश्वास और एक नई आशा के साथ था, क्योंकि वचन कहता है कदाचित दाऊद आज तुझे रोना पड़े, लेकिन कल सुबह तेरे जीवन में आनंद पहुंचाया जाएगा। हालेलुया। सो सबसे पहली बात अगर दाऊद ने कुछ की तो दाऊद रोया। दूसरी बात जो दाऊद ने की, he refused to become bitter. हालेलुया। जब उसके अपने लोग, उसके योद्धा, उसके लोग उसके विरोध में उसे दोष देने लगे और उस पर पथराव करने की सोचने लगे तो उसने वापस कड़वाहट से भरकर अपने लोगों पर दोष नहीं लगाया, लेकिन उसने उस कड़वाहट की आत्मा को अपने से दूर किया। वो कड़वाहट की आत्मा जो उस समय उस परिस्थिति में उस पर हावी होने की कोशिश कर रही थी, he refused to become bitter that time. हालेलुया। नंबर 3 जो उसने किया, he encouraged himself in the Lord. जब लोग उसको डिमोटिवेट कर रहे थे, जब लोग उसको दोष लगा रहे थे, जब लोग उसको मारने की चर्चा कर रहे थे, उसने उन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वचन कहता है उसने अपने आप को परमेश्वर में प्रोत्साहित किया। परमेश्वर में आप अपने आप को तभी प्रोत्साहित कर सकते हैं जब आपके मन में व्यवस्था की पुस्तक बनी हुई रहेगी। हालेलुया। वो सटीक समय पर परमेश्वर आपके परिस्थिति के अनुसार आपको वचनों को स्मरण कराएगा, और जब आप उन वचनों का अंगीकार करते चले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा और तब आप किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। नाउ द फोर्थ थिंग व्हाट डेविड डिड, वर्ड सेज he got a word from the Lord. उसको परमेश्वर से दर्शन आया, उसने वचन को प्राप्त किया। हालेलुया। जब आप अपने आप को परमेश्वर में एनकरेज करते हैं तो परमेश्वर अपने दर्शन के द्वारा, अपने स्वप्नों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा आपसे सीधे बातचीत करता है। हालेलुया, आमीन। और मैंने कल आपको 2 वचन बताए थे, 2 शब्द बताए थे। 2 तरीके से प्रभु बात करता है, एक लोगोस विच इज रिटन वर्ड ऑफ गॉड, जो ये पवित्र शास्त्र है, और दूसरा रेमा वर्ड जो मैंने आपको बताया था, अटरेंस और थिंग्स सेड, जो मुख से परमेश्वर सीधे आपसे बातचीत करता है। इन 2 तरीकों से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। योर विजन इज योर फ्यूचर। मुझे आज कुछ लोगों के फोन आए थे, उनको शायद ये समझने में कठिनाई हुई कि कल आपने उकाब का विषय बताया था ब्रदर, पर हमको समझ में नहीं आया कि डेविड गॉट अ वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड, इसका विजन से क्या लेना देना। मैं आप उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उस पर आज प्रभु से बातचीत की, अध्ययन किया, तो प्रभु ने मुझे बताया
विजन, आपको जो दर्शन, आप सेवकाई में जब आते हैं ना तो एक दर्शन के साथ आते हैं। आपके पीछे काम धंधा नहीं है, सबने आपको ठुकरा दिया इसलिए आप प्रभु में नहीं आते। प्रभु में आप एक दर्शन के साथ, एक बुलाहट के साथ बुलाए गए हैं। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर हमको राज के याजकों का समाज पुकारता है। आमीन। आपको एक दर्शन के साथ बुलाया जाता है। वचन में, नीति वचन में कहाँ तो भी लिखा हुआ है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। हालेलुया। यूजलेस, उसको सीधी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, यूजलेस। अगर आप मसीह है, आप उद्धार पाए हुए हैं और आपके जीवन में आपको मालूम ही नहीं आपकी बुलाहट क्या है, आपको पता ही नहीं कि आपका दर्शन क्या है प्रभु में, आप सोच रहे हैं मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी मसीह में इसलिए मैं भी मसीह में हूं, तो आप यूजलेस है, आपका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जिसके जीवन में दर्शन नहीं वो निरंकुश कहलाते हैं। मैंने नहीं लिखा, मुझे दोष नहीं लगाना, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं। आमीन। प्रियो, कल मैंने याकूब की पत्री उसका 39 अध्याय उसके 27 और 29 दो वचन पढ़े थे। फिर से हम जल्दी से याकूब की पत्री निकालेंगे और उसमें से हम 39 और 27, द बुक ऑफ जोब चैप्टर 39 वर्स 27 एंड 29। क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? 29 वचन कहता है, वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वह अपने अहेर को ताक लेता है। आमीन। दर्शन आपको, आपका आज मिला हुआ दर्शन आपको आपके भविष्य की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। आपके पास दर्शन का होना बहुत जरूरी है। दर्शन, स्वप्न, वचन, ये रेमा के रूप में जब आपके पास आते हैं, प्रभु जब आपसे इसके विषय में सीधे बातचीत करता है, कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर नहीं होता, ना आपके पास्टर, ना वर्शिप लीडर, ना ले लीडर, ना बिशप, ना पोप, कोई भी नहीं रहेगा। whenever the rema word will come, I told you it will be for a specific person at specific time in specific place. Hallelujah. एक विशेष व्यक्ति के जीवन में, विशेष पल और क्षण में, विशेष स्थान में, विशेष कार्य के लिए जो शब्द दिया जाता है उसे रेमा वर्ड कहते हैं। उसके लिए आपको किसी मनुष्य की सहारे की या स्वर्गदूतों की जरूरत नहीं होती, सीधे आप और आपका स्वर्गीय पिता होता है जिनके बीच में बातचीत होती है। हालेलुया। आमीन। और मैंने आपको कल बोला था कि आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको चूजे का बच्चा बनना है या आपको उकाब की नई ऊंची उड़ान भरनी है। हालेलुया। आमीन। व्हाट डू यू सी 7 टाइम्स इन द बाइबल? 7 बारी बाइबल में ये वचन लिखा हुआ है। व्हाट डू यू सी? तुम क्या देखते हो? तू क्या देख रहा है? ऐसा अलग अलग रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट में 7 टाइम्स इट इज रिटन इन द बाइबल। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, व्हाट डू यू सी? तू क्या देखता है? तू क्या देखता है? नहीं, 7 बार कहा गया है। कई बार हम प्रचार बहुत अच्छे से करते हैं, कई बार हम आराधना बहुत अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन जिस वचन का हम प्रचार करते हैं ना, उसको हम खुद देख नहीं पाते हैं प्रियो। आमीन। और अगर देखते हैं तो उसको समझ नहीं पाते, उसको बूझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है हमको समझना है, वचनों को केवल सुनना नहीं है, उसको समझेंगे तभी तो उस पर चलेंगे। कई बार प्रचार करते हैं, आपको अगर स्मरण होगा, जो लोग रेगुलर इन वचनों को सुनते हैं, मैंने कई बार पिछले 2 वर्षों से अधिक के समय में आपको हजारों हजार बार बताया है कि जब भी आप किसी अध्ययन को करें, इमेजिन दैट व्हाट इज हैपनिंग, यू नो। आप अपने आत्मिक स्तर पर जाकर उसको अपने जहन में, अपने विचारों में, अपने मन में इमेजिन करना कि एक पहाड़ों से भरी, चारों ओर पहाड़ है, बीच में सिकलग है, और वो सिकलग में जब पहाड़ों की चोटी से लोग देख रहे हैं ऊंचाई से, तो उनको कुछ दिख नहीं रहा है, केवल धुआं उठता दिखाई दे रहा है, सब कुछ खाक हो गया है, ना उनके ऊंट, ना जानवर है, ना मनुष्य है, ना उनका साजो सामान है, ना सोना, कुछ भी नहीं है, है ना। जब आप इमेजिन करते हो ना, इट इज मोर इजियर फॉर यू टू प्रीच द गॉस्पेल। हालेलुया। एंड इट इज मोर इजियर फॉर द लिसनर। हालेलुया। जो सुनते हैं, जब आप इमेजिन करेंगे ना, ऐसा हुआ होगा, जब वचन के आधार पर आप उसको इमेजिन करेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने का, है ना, वो किधर चला जाता था सपनों में और फिर बाद आधे घंटे, नो नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ड्रीम, आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रीम्स एंड विजन्स विच कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। जो रेमा के रूप में आते हैं, उस विषय पर हम लोग सीख रहे हैं। आपको उसको इमेजिन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं, सी आई विल टेल यू, इफ यू डोंट सी इट इनसाइड, आप
अगर उन बातों को अंदर से नहीं परखेंगे, अंदर से अगर अध्ययन को नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर सुपरफिशियल लेयर पर अगर आप परमेश्वर का लिखित वचन पढ़ते चले जाएंगे तो शायद आपको वचनों को समझने में बड़ी कठिनाई आएगी। जब आप उस वचन के अंदर जाएंगे, आई विल टेल यू, अनलेस एंड अनटिल you don't get inside of the word, your attitude will never change, beloved people of God. जब तक आप वचन के गहराई में नहीं जाएंगे ना, तब तक आप में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, आपके एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आएगा। It will never change your praise and worship for the Lord. It will never change your pattern of prayer in the kingdom of God. जब तक आप वचन के अंदर नहीं जाएंगे। आमीन। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे ही तृप्त किए जाएंगे। आमीन। आपको वचन की गहराई में जाना पड़ता है। जब आप वचन की गहराई में जाएंगे, यहाँ दाऊद को परमेश्वर ने वचन दिया है ना, उसको दर्शन दिया, लेकिन वचन कहता है दाऊद उसकी गहराई में जाकर फिर वो आगे बढ़ा। आमीन। हम वचन पढ़ लेते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। कुछ लोगों को मैंने सुना है, हमने कुछ दिन ट्राई किया, हम वचन पढ़ते रहे, लेकिन एक समय आया ब्रदर जब हम थक गए और हमने गिव अप किया और फिर उठकर हमने खाना खा लिया। आमीन। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। और वचन को समझने के लिए वचन का ज्ञान होना जरूरी है। हालेलुया। हम सब होशे 4:6 जानते हैं, वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। आमीन। इसीलिए वचन का ज्ञान कब होगा? जब आप वचन का अध्ययन करेंगे। वचन का अध्ययन ऐसा पढ़कर नहीं करेंगे आप। वचन का अध्ययन जब आप गहराई में जाकर करेंगे, सी इफ यू डोंट सी इट इनसाइड, अगर आप उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, आप में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपकी स्तुति आराधना सालों साल से जो कर रहे हैं आप वही हैं, आपका प्रार्थना का तरीका वही के वही है, आपका एटीट्यूड वही के वही है, कोई जीवन में बदलाव नहीं आएगा। अगर आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हो, क्योंकि पहले आत्मिक उन्नति जरूरी है। सर्वप्रथम संसार की बातों को ढूंढो ऐसा नहीं लिखा, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। आमीन। सो जब आपकी आत्मिक उन्नति होती चली जाती है, संसारिक और शारीरिक सारी बातें आपका पीछा करते हुए आपको उन्नति की ओर लेकर जाती है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। आमीन। और जब आप उस वचन की गहराई में नहीं जाते, आप में कोई बदलाव नहीं आता, आप में आपकी स्तुति आराधना से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रार्थना करने नहीं करने के समान एक ही हो जाती है, और तब आप और मैं संसार में ये बोलते हुए पाए जाते हैं कि मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं, उसकी स्तुति आराधना कर रहा हूं, लेकिन पास्टर साहब कोई बदलाव नहीं आ रहा, अभी बहुत टाइम हो गया है। आप परमेश्वर के ऊपर संदेह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोगोस वर्ड जो है ये कभी भी नहीं बदलने वाला है। आमीन। सो फिर बदलाव क्यों नहीं आ रहा है पास्टर साहब? क्योंकि आप बदलना ही नहीं चाहते हैं। आमीन। वचन की गहराई में जाना सीखे। जब आप वचन की सतह में जाएंगे, देखिए जब आप समुद्र में हम जाते हैं ना, समुद्र हम सबों ने देखा है, आपने किसी ने समुद्र में जाकर देखा है, किसी ने टेलीविजन पर देखा है, कहीं पर भी, पर समुद्र हम सब जानते हैं। लेकिन समुद्र का पानी जितना ऊपर जैसा हमको दिखता है, मैं आपको बताऊं, वो देखकर ही हमको बड़ा सुकून आता है, लेकिन जो डाइवर्स होते हैं या जो समुद्र पर स्टडी करते हैं और सारे उन मछलियों पर और बाकी सारी बातों पर जो गहराई से अध्ययन करते हैं, वे वो समुद्र के अंदर में जाते हैं, है ना। आपने मूवीज में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, अलग अलग स्थानों पर कई बार हम सबों ने देखा होगा, जियोग्राफी चैनल में, एनिमल प्लानेट, पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोगों ने देखा होगा। लेकिन जितना सतह में वो डाइवर्स जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उतना सुंदर है अंदर समुद्र, लेकिन ऊपर से हमको सिर्फ पानी ही दिखाई देता है। हालेलुया। सेम विद द वर्ड ऑफ गॉड। सतह शायद आपको पढ़ने के लिए, कभी कभी मरियम और यूसुफ की वंशावली पढ़ने के लिए आपका मन नहीं करेगा, लेकिन जब आप उसके अंदर जाएंगे तो आप उस वचन की सुंदरता में अपने आप को उंडेल देंगे। हालेलुया। और जब आप उसे समझ जाएंगे तो आपके जीवन से एक सुखदायक सुगंध परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाई जाएगी। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हम कई बार दर्शन पाकर भी नकारात्मक हो जाते हैं। Many times God gives us visions and the dreams, but हम लोग निगेटिव के ऐसा नहीं होता प्रभु, तूने जो बताया बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा मेरे को दर्शन पाकर, स्वप्न देखकर, बट ऐसा एक्चुअल होता नहीं है। हमारे
सोच जो है वो नकारात्मक हो जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फियर इज अ डार्क रूम वेयर यू डेवलप योर निगेटिव्स। आमीन। हम जानते हैं ना, ये फोटोग्राफी जो करते हैं, शायद आप में से अगर कुछ लोग हैं तो जानते होंगे, उस फोटोज को जो आपको क्लिक किया जाता है, आपकी पिक्चर ली जाती है, उसकी फिल्म को डेवलप करने के लिए अंधकार में रखा जाता है। आमीन। सो डर ऐसा ही काम करता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट फियर इज अ डार्क रूम वेयर यू डेवलप योर निगेटिव्स, है ना। फियर, वो अंधकार, वो स्थान है जहां पर आप अपनी नकारात्मकता को डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं। बट फेथ इज अ रूम वेयर गॉड डेवलप्स द पॉजिटिव्स। हालेलुया। लेकिन विश्वास वो स्थान है जहां पर परमेश्वर आपकी पॉजिटिवनेस को, आपकी सकारात्मकता को बढ़ा, ऊंचाई से ऊंचाई की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। नाउ इट इज अप टू यू एंड इट इज अप टू मी वेदर आई वांट टू सिट इन द fear room or I want to sit in the faith room. Hallelujah. Because fear develops the negatives in the dark room, but faith develops the positive in the light of the God. Hallelujah. Amen. परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। हमेशा ध्यान में रखिए, विश्वास हमेशा 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 सकारात्मकता को ही लेकर आएगा। नो मैटर व्हाट सिचुएशंस यू आर गोइंग थ्रू, नो मैटर व्हाट कंडीशंस यू आर गोइंग थ्रू, नो मैटर व्हाट सर्कमस्टांसेस यू आर फेसिंग, बट इफ यू ट्रस्ट इन द लॉर्ड, अगर आप प्रभु पर विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर पर रखा हुआ विश्वास आपको अंधकार में नहीं परंतु ज्योति की ओर ही लेकर उड़ेगा। हालेलुया। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर कई बार पूछता है, जैसा मैंने कहा 7 बार पवित्र शास्त्र में लिखा है, व्हाट डू यू सी, तू क्या देखता है, तुम क्या देखते हो। बिकॉज गॉड सेज, तू क्या देखता है मुझे नहीं पता, बट आई सी विक्ट्री इन योर लाइफ। हालेलुया। लेकिन अमित, मैं तो तेरे जीवन में विजय को ही देखता हूं। वचन कहता है, यहां पर दाऊद ने परमेश्वर को रेमा वर्ड दिया। इन अनदर वर्ड्स, गॉड गेव हिम अ विजन ऑफ विक्ट्री एंड रेस्टोरेशन। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद से बातचीत की, उसे दर्शन दिया, और वचन कहता है, दूसरी सरल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो दाऊद को परमेश्वर ने यहां क्या किया, सटीक, सेड वर्ड, थिंग सेड, है ना, वो कही हुई बात, अटरेंस। व्हाट डज दैट मीन? परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तू आगे बढ़, क्योंकि मैं तुझे विक्ट्री और रेस्टोरेशन देने जा रहा हूं। मैं फिर एक बार तुझे पुनर्स्थापित करूंगा और फिर एक बार मैं तुझे विजय को दिलाऊंगा। हालेलुया। आमीन। आज हम यहां पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है जरूर परमेश्वर ने आज आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित किया होगा। अगर आपने वचन के द्वारा आशीष पाई है, सामर्थ्य और बल पाया है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज वचन के द्वारा फिर एक बार तूने हमें प्रोत्साहित किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।